अब तुम्हें यहीं रहना होगा। ये कौन सी जगह है? सवाल मत करो। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? कब तक रहूंगी यहाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? लाओ बेटी, कुकीज इसमें रख दो। आप लोग बैठे रहिए, किसी को उठने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ला कर दूंगी। शुक्रिया बेटी। आपकी खुशी साफ जाहिर है दरिया आपा। हम सबको इस दिन का इंतजार था जेहान। क्यों सही कहा ना दादी जान? ठीक कह रही हो तुम। ऐसा लगता है जैसे सर पे से बोझ हट गया है। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप और जेहान जैसे पहले खुश रहते थे वैसे ही खुश रहें। आपकी मुस्कुराहट के बगैर हर चीज बेरौनक लगती है। हमारी खुशियों भरी जिंदगी का आगाज हो चुका है, उदासी का खात्मा हो गया। बेशक बेटी। शुक्रिया कुदरत अंकल, उसे घर से निकलवाने के लिए आपका बाजू तोड़ना पड़ा। अगर ये बरान साहब के साथ शादी करके यहाँ आ गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम बस अपने काम से काम रखो। चलो। शायद ये मेरी नई सजा है। तन्हाई की सजा दी गई है। मैं उन पे बहुत यकीन करने लगी थी, वो भी करने लगे थे। लगता था मेरे पीछे खड़े हैं। मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं, ना ही वो। मैं इस वीराने में अकेली रह गई हूँ। वाह, खूबसूरत मंजर देखने के लिए अच्छी जगह है। कुदरत अंकल की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है। सुनकर खुशी हुई मुझे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। और दिलान वहां कब तक रहेगी? कुदरत अंकल के साथ जो हुआ मुझे उसका अफसोस है, मगर उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें नहीं लगता कि उसकी सजा बहुत सख्त है? मुझे तुम्हारे इंसाफ पर कोई शक नहीं। तुम्हारे इस फैसले के पीछे जरूर कोई वजाहत होगी। मजबूर था मैं करीम। दादी और जिहान बाबा को अपने साथ लेकर घर छोड़ के जा रहे थे। ये क्या कह रहे हो तुम? सिर्फ इसीलिए मुझे यह करना पड़ा। समझ गया, तुम्हें मजबूरन दिलान को वहां छोड़ना पड़ा। सजा तो सजा है, कोई और चारा नहीं था। उम्मीद है तुम्हें मलाल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, और ना होगा। चलो चलें।